हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें। जो बचा हुआ कंटेंट था उसको पढ़ेंगे। क्रमबद्ध संस्थानों की स्थापना। वुड के घोषणा पत्र में क्रमबद्ध संस्थान यानी कि पहले प्राथमिक विद्यालय खोले गए, फिर बाद में मिडिल विद्यालय, फिर हाई स्कूल, कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई। नंबर 10 पॉइंट है स्त्री शिक्षा। वुड के घोषणा पत्र में भारतीय स्त्रियां नैतिक तथा चारित्रिक विकास करने के लिए उन्हें भौतिक उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए इसके उत्थान के लिए निम्नलिखित बातें कही। क्या बातें कही गई कि बालिका विद्यालयों को विशेष आर्थिक अनुदान दिया जा सके और स्त्री शिक्षा हेतु सहयोग देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, मतलब जो बालिकाएं स्कूल में पढ़ेंगी उनको उस विद्यालय को अनुदान दिया जाएगा और जो भी स्त्री शिक्षा के हेतु जो व्यक्ति उसको प्रोत्साहित करेंगे, मतलब बढ़ावा देंगे स्त्री शिक्षा को, उनको इनाम दिया जाएगा। नंबर 11 है व्यावसायिक शिक्षा की शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में कार्य कैसे किया जाए, ऐसे बोला वुड ने अपने घोषणा पत्र में। वुड के घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा पर अत्यधिक बल देते हुए कहा गया कि भारतीय प्रांतों में इस प्रकार के विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना की जाए जो कि भारतीय बेरोजगार युवाओं को विभिन्न प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा मुहैया करा सके, जो कि भी जैसे प्राइवेट हो गए, पैसे लेते हैं फिर शिक्षा देते हैं। ऐसे 12 हो गया शिक्षकों का प्रशिक्षण, कि भारत में ब्रिटेन की तरह शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। ठीक है, ब्रिटेन की तरह ही शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। शिक्षकों को प्रशिक्षण के समय छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की जाए। कोई भी शिक्षक है भाई, प्रशिक्षण थोड़ी क्यों करेगा वो, इसीलिए उसको छात्रवृत्ति दी जाए। यह प्रशिक्षण सामान्य शिक्षक, विधि शिक्षक और चिकित्सा शिक्षकों के लिए अलग अलग होगा। नंबर 13 पॉइंट है धार्मिक शिक्षा। वुड ने घोषणा पत्र में एक तरफ धार्मिक शिक्षा के संबंध में तटस्थ की नीति की बात कही गई है और दूसरी तरफ मिशन स्कूलों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की खुली छूट दी है। सभी सरकारी स्कूलों के पुस्तकालय में बाइबल रखना अनिवार्य किया गया। वैसे तो अपने धर्म के अकॉर्डिंग शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, लेकिन बाइबल रखना अनिवार्य किया गया। ठीक है, तो ये बात गलत थी कि उसमें बाइबल रखना अनिवार्य किया गया। नंबर 14 है शिक्षक एवं विद्यार्थी। शिक्षक और विद्यार्थी को वुड ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए आगे बढ़ने के लिए। मुस्लिम शिक्षा। वुड के घोषणा पत्र में हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की पिछड़ी शैक्षिक स्थिति को देखते हुए उनकी शैक्षिक स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई। मुसलमान बालकों के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना की जाए और मुस्लिम बालकों को विद्यालय की तरफ आकर्षित करने के लिए कारगर कदम उठाए जाए। ठीक है, नंबर 16 पॉइंट है प्राच्य साहित्य में देसी भाषाओं का प्रोत्साहन। वुड के घोषणा पत्र में इस बात की उम्मीद जताई गई है कि प्राच्य साहित्य और देसी भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए। जो भी देसी भाषाएं हैं जो बोलते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। इसके अतिरिक्त उसने यह भी लिखा गया है कि भारतीय भाषाओं में पुस्तकों की रचना करवाई जाए। भारतीय भाषा में पुस्तकों की रचना करवाई जाए, लेकिन सब कुछ क्या होना चाहिए, यूरोपियन होना चाहिए। उनके लेखकों को पर्याप्त धनराशि दी जाए जिसके उनका मनोबल बढ़े और पाश्चात्य विज्ञान सहित पुस्तकों की देशी भाषाओं में अनुवाद कराकर जनसामान्य को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत कराया जाए। जैसे कि ज्ञान तो पूरा है यूरोपियन, लेकिन उस ज्ञान को हिंदी में मुहैया कराया जा रहा है। ठीक है, ऐसा वुड ने अपने घोषणा पत्र में बोला है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।